जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता। आज हम समझेंगे ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 1 का अर्थ। उसके बाद श्री विद्या को श्री विद्या क्यों कहा जाता है और श्री सूक्त का ललिता सहस्त्रनाम से क्या कनेक्शन है। ठीक, तो अपनी अधिष्ठात्री माँ कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, सभी दिव्योत सिद्धौत मानवौत गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए इसको शुरू करते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ। तो अभी सबसे पहले समझने से पहले हम समझेंगे 10 महाविद्याओं में। आज सारी महाविद्या नहीं लेंगे, सिर्फ 3 महाविद्याएं लेंगे स्टार्टिंग की, ताकि आपको मैं कनेक्शन बता सकूं। 10 महाविद्याओं के क्रम में सबसे पहली जो महाविद्या आती है, कौन आता है? माँ काली आती है। कौन? बिग बैंग मैंने त्रिपुरा रहस्य के में दिखाया है, क्वांटम फिजिक्स में, कि सबसे पहले यूनिवर्स बिग बैंग जब हुआ था तो क्या था? ब्लैक था, कोई प्रकाश नहीं था, कोई रंग नहीं था, सिर्फ घना अनंत काला शून्य था। तो यानी पूरी तरह ब्लैक था। तो ये क्या था? काली, हाँ, ब्लैक। वहां कोई स्थिति, कोई फोटन, लाइट पार्टिकल अस्तित्व में नहीं थे। लाइट नहीं, कलर नहीं, अनंत काला। तो क्या बोला गया? काली। एक चीज समझना है, ये जो 10 महाविद्या आप एक फॉर्म में समझ रहे हो, लेकिन यहां मैं तत्व की बात कर रही हूं। और ये सारी 10 महाविद्याएं इस ह्यूमन कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं हैं। ठीक, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो जैसे ब्रह्मांड शुरू हुआ, वही चीज इस पिंड में है। तो यहां पे मैं तत्व रूप में आपको बता रही हूं। ठीक, भाव में नहीं, तत्व में। अब तो मां काली क्या है? टाइम कॉन्शियसनेस, अनंत। जो पहला, सबसे वाला पहला क्या दिखाया गया? एकदम काला था, टाइम अस्तित्व में आया। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी देखिए कहां, और इसमें क्या आया? तारा। दूसरी महाविद्या कौन सी आई? मां तारा आई। ठीक, अब जब हुआ तो स्पंदन हुआ। क्या हुआ? ध्वनि हुई, तार, वाइब्रेशन। तो इसे साइंस में क्वांटम वाइब्रेशंस साउंड लाइक प्रेशर वेव्स। आप ज्ञान में ध्वनि वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, लेकिन तारा सिंबॉलिक साउंड है। तारा रॉ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट रिदम ऑफ द यूनिवर्स, है ना। ब्रह्मांड का पहला स्पंदन, तारा, तार, है ना। नाद, तार, फ्रीक्वेंसी, मंत्र, सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ। अब फिर तीसरी कौन सी आती है? हमारी राजराजेश्वरी महा त्रिपुर सुंदरी। अब देखो, सबसे पहले टाइम आया, एकदम काला था, फिर उसमें क्या हुआ? स्पंदन हुआ। फिर क्या दिखाया? कि प्रकाश। समझ में आ गया? लाइट कब होती है? वाइब्रेशन जब सिमिट्री पकड़ती है। वाइब्रेशन जब सिमिट्री में होती, साइंस क्या बोलता है, फिजिक्स, तब प्रकाश बनता है। तो काली ब्लैकआउट है, तारा फर्स्ट वाइब्रेशन है, त्रिपुर सुंदरी वह सिमिट्रिकल वाइब्रेशन लाइट है। अब एक चीज और देखो, तीनों को एक चीज ना, तीनों के साथ भगवान शिव हैं। मां काली का एक पैर भगवान शिव में। मैंने बोला ना कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है। जैसे जब मैं जहां भी ध्यान मार्ग में कहीं भी गई, जहां पे सनातन के इसको लेके नहीं चला जाता है, हमेशा यही कहा जाता है कि ये सिर्फ कलाकार की कल्पना है। मुझे हर बात, और मैं कई बार तो रो रो के मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलती थी, अरे मेरी देवी को कल्पना कह दिया इन्होंने। लेकिन मेरे पास उस समय जवाब नहीं होता था। कलाकार की कल्पना नहीं है ये आपकी चेतना की अवस्थाएं हैं। ब्रह्मांड कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी अवस्थाएं हैं। अब देखो, जैसे इनके अस्त्र दिखाते हैं एनर्जी का फंक्शन, वैसे ही भगवान शिव हैं। तो देखिए, मां काली का एक पैर भगवान शिव पे है, तारा, मां तारा का 2 पैर शिव पे है, एक अनाहत पे है, दूसरा मूलाधार पे आता है, और त्रिपुर सुंदरी भगवान शिव के ऊपर बैठी है। कैन यू नोटिस दिस? अब एक पैर भगवान शिव पे है, शिव स्टर्न लेटे हुए हैं, काली जीवा बाहर है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, शिव लेटे हैं, चेतना अभी पैसिव है। जब एक पैर ये दिखाता है कि एनर्जी तो एक्टिव हुई है, लेकिन कॉन्शियसनेस अभी पूरी तरह जागी नहीं है। काली की ऊर्जा अनकंट्रोल्ड मां काली की है। मैं तत्व रूप में बात कर रही हूं। ठीक, अब मां तारा क्या दिखा रही है? एक अनाहत पे है, दूसरा मूलाधार पे है, दोनों एक साथ एक्टिवेट करती है। एनर्जी अब स्टेबलाइज हो रही है। वाइब्रेशन ने कॉन्शियसनेस के 2 केंद्रों को एक्टिवेट किया है। ठीक, अब त्रिपुर सुंदरी मां क्या दिखाती है? वो शिव के ऊपर बैठी है, शिवा स्वाधीन वल्लभा, है ना। काली ऊर्जा जागी, तारा ऊर्जा वाइब्रेट हुई, त्रिपुरा अब ऊर्जा स्थिर हो गई, शक्ति शांत हो चुकी है, ऊर्जा संतुलित है, वाइब्रेशन सिमिट्री में बदल चुकी है। प्रकाश, मैंने बोला ना, पहले ब्लैकआउट था, तार, है ना, उसके बाद लाइट, फिजिक्स का प्रिंसिपल जब
वाइब्रेशन सिमिट्री में होती है तो लाइट होता है। प्रकाश सौंदर्य का ज्ञान पूर्ण हुआ। अब समझ में आई? तो शिव एक पैर है, भगवान शिव के दो पैर के रखा है और शिव के ऊपर बैठी हुई हैं। समय, काल, टाइम कॉन्शियसनेस, नाद, ध्वनि, स्पंदन, प्रकाश, सौंदर्य अब हो रहा है। अब इसके बाद कौन आती है? मां भुवनेश्वरी आती है। भुवनेश्वरी आती है तो क्या हुआ? भुवन का निर्माण शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या आती है? भैरवी आती हैं। भैरवी क्या? भरण, रवण, वमन, मेंटेनेंस जो करती हैं वो भैरवी आती हैं। तो इसी तरह पूरा 10 महाविद्याओं का क्रम, जैसे श्री मेरु का क्रम है आपका सृष्टि, स्थिति, संहार, काली से कमला तक, भैरवी से शुरू होता है स्थिति क्रम और कमला से काली संहार क्रम, है ना। तो ये 10 महाविद्याओं की यहां मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन यहां पे मां त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्री मत सिंहासनेश्वरी क्यों कहा जाता है? उसके लिए प्रकाश। यहां तक एक पॉइंट समझ में आ गया? शिव पूर्ण जागरूक, प्योर ज्ञान, ब्लिस, आनंद, ऊर्जा का, चेतना का यूनियन। क्योंकि श्री विद्या वही अवस्था है जहां शक्ति ऊर्जा नहीं रहती, ज्ञान बनकर शिव चैतन्य में एक हो जाती, कामेश्वर कामेश्वरी। और इस ऐक्य को श्री कहा जाता। क्यों कहा जाता? आगे भी बताएंगे। ठीक। अब ललिता सहस्त्रनाम में श्री से शुरू होने वाले कितने नाम हैं? आप देखो, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्री मत सिंहासनेश्वरी, श्री मननगर नायिका, श्री मद्वाग्भव कूटायक, स्वरूप मुख पंकजा, श्री करी, श्री विद्या, श्री षोडशाक्षरी विद्या। इस तरह देखो ये सारे नाम है ना, श्री मत त्रिपुर सुंदरी, और लास्ट में श्री शिवा, श्री ललितांबिका, है ना, श्री ललिता सहस्त्रनाम। तो टोटल 11 नाम ललिता सहस्त्रनाम में श्री तत्व को दिखाते हैं, और लास्ट में ये 2 भी हैं, है ना, इससे ज्यादा। लेकिन जो बेसिकली जो मुझे समझ में 11 नाम श्री तत्व को दिखाते हैं, क्योंकि मैं यहां तत्व की बात कर रही हूं। अब श्री सूक्त पे आते हैं। श्री सूक्त पढ़ते हो ना आप लोग, लक्ष्मी के लिए पढ़ते हो, लेकिन समझो कि क्या है, सबसे अधिक क्या दोहराया गया है? श्री जात वेदो लक्ष्मी लक्ष्मी अनपगामनी, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या दोहराया गया? श्री शब्द दोहराया गया। कितना गया है? श्री, श्रीयम, श्री 18 बार। श्री सूक्त में कितनी बार यूज किया गया है? 18 बार। ललिता सहस्त्रनाम में 11 बार यूज किया गया, 2 और जोड़ लो 13 बार। तो लक्ष्मी देवी की कितनी बार बात की गई है? 8 से 10 बार। जात वेद, जात वेद क्या होती है? अग्नि होती है। कितनी बार की गई? 6 बार की गई है। हिरण क्या होता है? सोना, प्रकाश की बात की गई है ना, 7 बार। चंद्र 4 बार। लोटस, अब तुम इसको डिकोड करो कि क्या बात हो रही है आगे श्री सूक्त। लेकिन अभी तुम समझो यहां पे श्री की कितनी बार बात की गई। अब हम श्री तत्व को समझेंगे। पहले श्री को 2 टुकड़ों में तोड़े, यानी शा, रा, ई, है ना। शा क्या है? स्वर और व्यंजन का मैंने बताया, तो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और कैसे बनता है? फ्रिक्शन से बनता है। शा शुद्ध शक्ति, अग्नि तत्व है। रा बहाव, अग्नि को, रा देखो कैसे बोलते हैं, रा, जीभ कहां जा रही है? रा, रा, देखो कहां टच हो रही है ना। रजोगुण, मूवमेंट, अग्नि, सूर्य ऊर्जा। और ई जो है वो गति, प्रकृति, शक्ति तत्व को दिखाता है, इच्छा, धारा, फ्लो को दिखाता है। तो श्री जो है अज्ञान और जड़ता को काटने वाली शक्ति क्या है? शा। रा जो है वो गति दे रही है, ई जो इसको फैलाव कर रही है। तो अब धातु पे, ये तो उसमें समझ में, आप ब्रेक करके समझ में आ गया कि बना कैसे है श्री। अब धातु के रूप में समझते तो श्री आश्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है आश्रय लेना, टिकना, सहारा देना। श्रयति वह आश्रय देता है, प्रदान करता है। तो श्री वह शक्ति है जिसके सहारे जीवन टिका रहे, फले और फूले। अब धातु शास्त्र, श्री किस धातु से है? पूजन अलंकार में श्री को लक्ष्मी कहा जाता है, तभी तो देखो, है ना। पूजन, श्रृंगार, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुंदरता, धन नहीं, पूरा आभा मंडल है जिसमें धन, सौंदर्य, भाग्य, कीर्ति सब कुछ जुड़ा है। श्री का साधारण लोग पैसा समझते नहीं। संस्कृत में श्री का मूल अर्थ क्या है? आश्रय देना, विकसित करना, समृद्ध करना, चमकना, प्रकाश, है ना, आनंद उत्पन्न करना, स्थिर और शुभ बनाना। और श्री को मैंने ब्रेक करके भी बता दिया कि उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। विस्तार कैसे हो रहा है शक्ति का, तो जिस शक्ति पर जीवन टिक सके,
बढ़ सके, सुंदर बन सके, उसे क्या कहते हैं? श्री कहते हैं। तो पूरे शास्त्र में आध्यात्मिक अर्थ सौभाग्य, पूर्णता, सुंदरता, शांति, दया, बहुत सारे अर्थ हैं श्री के। ठीक, तो देवताओं की श्री उनकी शक्ति, इंद्र की बोला जाता है ना श्री की ऐश्वर्य, सूर्य की श्री प्रकाश, विष्णु की श्री श्रीपत्नी पालन, लक्ष्मी है ना, शिव की श्री शांति, महालक्ष्मी, ऑलवेज रिमेंबर लक्ष्मी और महालक्ष्मी, लक्ष्मी विष्णु पत्नी, महालक्ष्मी शिव पत्नी। तो श्री अब अद्वैत, नॉन डुअलिटी, बिकॉज हम तत्व को समझ रहे हैं। हमने अभी तंत्र से समझा कि कौन सा उसमें ऊष्म वर्ण है, किस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और श्री का ब्रेक करके मतलब क्या हुआ, उसके बाद श्री का क्या क्या अर्थ हुआ। अब हम अद्वैत नॉन डुअल फॉर्म में श्री का क्या है। श्री ब्रह्म की वह चमक जो चेतना को जीवंत करती है, चैतन्य का प्रकाश, आनंद का जड़, जीवन की धड़कन बोला जाता है। अब देखो श्री सूक्त पढ़ते हो ना, हिरण्यवर्णाम हरणीम, है ना, ऐसे पढ़ते हो। क्या बोला? हे अग्निदेव, उस लक्ष्मी चेतना को बुलाओ जो ब्रह्म की सुवर्ण श्री से चमकती हैं, जिसका तेज सोना, हरिणी, प्राण की कोमल गति और चंद्र की तरह है। यह वही श्री ऊर्जा है। क्यों हिरण्यवर्ण? सोने जैसा तेज। अब देखो तुम, अब कनेक्शन बताओ। मैंने 10 महाविद्या के क्रम में तीसरी विद्या बताई ना, प्रकाश। हिरण्यवर्णाम हरिणीम, तेज, सोने जैसा तेज। सोना क्यों किया गया? प्रकाश को बताया गया है। सूर्य की भी बात हो रही है यहां पे, ठीक। सूर्य की गोल्डन प्रकाश, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। मणिपुर भी आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। आभा, औरा, लक्ष्मी ब्रह्म का वह स्वरूप, जीव में लाइफ फोर्स बनकर जो आता है, ब्रह्म का वह स्वर्ण प्रकाश जो जीव में लाइफ फोर्स बनकर चमकता है। इसलिए पहला शब्द हिरण्यवर्णाम हरिणीम। और जात वेद क्या होता है? अग्नि। जात वेद किन्हें कहा गया है? अग्नि। जात वेदो मा आवह, हे अग्निदेव उनको लेकर आइए। दुर्गा सप्तशती याद करिए, वहां पे क्या बोला गया है? अग्नि को आगे करके आप पढ़िए, है ना, सारे अग्नि 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 गति दे रहा है। और अगर आप ललिता सहस्त्रनाम, चिदग्नि कुंड संभूता, अग्नि। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो श्री सिर्फ पैसा नहीं है, श्री जीवन की पूरी सुंदरता है, धन है। लक्ष्मी उस श्री का बाहरी रूप है, महालक्ष्मी संपूर्ण स्वरूप है, और ललिता श्री माता श्री का मूल स्तोत्र है। इसीलिए देखो, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी वो करें, वो दिखा रहे कि एक अंश है लक्ष्मी। तो श्री विद्या को श्री विद्या क्यों कहा गया? श्री ब्रह्म की वह सुवर्ण चेतना जो जीवन को जीवंत रखती है। विद्या वह ज्ञान जो हमें उस चेतना तक पहुंचा दे। इसलिए श्री विद्या को चेतना के ज्ञान का सबसे ऊंचा संगम कहा गया है। देखो, सुवर्ण चेतना, लाइट, मैंने बोला ना वाइब्रेशन, उसके बाद फिर क्या हुआ? सिमेट्री में लाइट आई। तीसरी महाविद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी। श्री सूक्त देखो, हिरण्यवर्णाम हरिणीम, है ना। इसीलिए तो श्री तत्व के संबंध में श्री माता, श्री महाराग्नि, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, मैंने एक वीडियो बनाया, वहां जाके देख लीजिए। श्री माता प्रकाश, सौंदर्य जो क्रिएट करे। श्री माता, श्री महाराग्नि, श्रीमत सिंहासनेश्वरी ब्रह्म के 3 कार्य हैं। त्रिपुरा रहस्य का क्वांटम फिजिक्स जाके अगर आप देख लेंगे, और उसमें मैंने जो 3 श्री माता, श्री महाराग्नि, श्रीमत सिंहासनेश्वरी को डिटेल में समझाया है, तो आप आराम से समझेंगे, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी। जो माँ प्रकाश जो क्रिएट कर रही है वो श्री माता है। श्री महाराग्नि जो रूल कर रही है, मैंने डिटेल में इसको समझाया है, वहां जाके इस वीडियो को देखिएगा, ठीक। शासन कर रही है महाराग्नि, शासक, कॉस्मिक ऑर्डर। तो ब्रह्म के 3 कार्य क्या है? क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिस्ट्रॉय। गॉड जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, और जो मेंटेन करे, ठीक है। तो श्रीमत सिंहासनेश्वरी, तो श्रीमत सिंहासनेश्वरी चेतना के सिंहासन, हृदय के सिंहासन पे जो बैठी हुई है, वह देवी जो चेतना के सर्वोच्च आसन पे स्थिर होती है और सारे फंक्शन करती है, वो देवी की बात की गई है। चिदग्नि कुंड संभूता, यानी अग्नि, जात वेदो, और कहानी भी है ना। ये पूरी एक ब्रह्मांड पुराण में स्टोरी आती है कि कैसे सती के वियोग के बाद पूरा वो पहले ही बता चुके हैं कि भंडासुर की उत्पत्ति हुई, और फिर उसके बाद देवताओं ने यज्ञ किया जहां से देवी की उत्पत्ति हुई। ये हर जगह ये आपको। तो चिदग्नि कुंड यानी आपके चित्त की अग्नि में जब देव भाव उत्पन्न होगा तब देवी का प्रादुर्भाव होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ ना लोगों की आप देवता बनो। जब आप देवता बनोगे तो देवी उत्पन्न होगी। जब आपके अंदर देवी गुण तो आए,
आप दूसरों की मदद करो, जो चाहते हो ब्रह्मांड से उसे देना शुरू करो। देवी का प्रादुर्भाव होगा। चिदग्नि कुंड संभूता, चेतना की अग्नि, अवेयरनेस, ज्ञान की ज्योति। तो देव तो बनो, देव कार्य समुदिता। तो देवी की उत्पन्न कब हुआ? जब वो देवी कार्य के लिए आई। तुम्हारी चेतना की दिव्यता को जगाना है। अगर आप श्री विद्या की दीक्षा ले लियो, मतलब अगर आप सोच रहे हो आगे, है ना, और अगर आपके अंदर किसी को परेशान करने की भावनाएं हैं, अगर आपके अंदर ये भावना है कि नहीं नहीं इसको एक लाइन को छोटा करके हम अपनी लाइन बड़ा करें, मैं देखती हूं, तो देवी कैसे उत्पन्न होगी आपके चेतना के अंदर? जाना तो उस प्रकाश में है ना। तो देवी को उत्पन्न करने के लिए तुम देवता तो बनो। चिदग्नि कुंड संभूता, देव कार्य समुद्यता। ठीक, तो यही अर्थ है। तो श्री विद्या का पूरा अर्थ ही वही व्यवस्था है जहां देवी चेतना की अग्नि से प्रकट होकर साधक के हृदय में सिंहासन पे विराजती है और प्रकाश, सौंदर्य, ज्ञान, दिव्यता, श्री तत्व पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। ठीक है, तो अगर यहां मैंने इसको पूरा डिटेल में समझा दिया, अगर वो वीडियो 3 जो श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी और त्रिपुरा रहस्य का क्वांटम फिजिक्स आप देख लेंगे तो आपके लिए अब ज्यादा टफ नहीं हो जाएगा, आप आसानी से समझ लेंगे। आपको अब इसमें कोई ज्यादा समझाने की नहीं है। कुछ कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे खड्गमाला है, एक एस्ट्रोलॉजी की जो मैं लेकर आई थी, हाँ, कुंडली कुछ एनालाइज करके मुझे बताना है, लेकिन वो थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर लूं फाउंडेशन को, तो आगे करूंगी। अगर कोई क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, जय मां कामाक्षी, जय मां ललिता।